श्रीलंका को देखकर भी नहीं सीखा नेपाल। चीन के जाल में फंसने के लिए हो गया है तैयार। कर्ज को लेकर देश में विकास कराएगा। ड्रैगन की मांग में खुद ब खुद चला जाएगा। भारत के दरवाजे पर फिर आकर गिड़गिड़ाएगा। चीन की साजिश का भारत तोड़ बताएगा। ड्रैगन, जी हां, वो नाम जिसे सुनकर ही साजिश की बू आने लगती है। षड्यंत्रों का ताना बाना दिखाई देने लगता है। मक्कारी और फरेब जिसकी रग रग में बसा है। वो चीन श्रीलंका के बाद अब नेपाल को अपना निशाना बनाने जा रहा है। उसे अपने जाल में फंसाने जा रहा है। वो जाल जिसकी नेपाल को भनक तक नहीं है। दरअसल अपने देश में विकास की गाड़ी दौड़ाने के लिए नेपाल कुछ ऐसा करने जा रहा है जो उसे बर्बादी के उस गर्त में ले जाएगा जहां से उसका निकलना नामुमकिन होगा। चीन के बनाए जिस मकर जाल में नेपाल फंसने जा रहा है उससे बचकर निकलना उसके लिए असंभव होगा। सपनों का जो सब्ज बाग चीन नेपाल को दिखा रहा है वो उस दलदल की तरह है जिसमें एक बार उतरने के बाद नेपाल धंसता ही चला जाएगा। श्रीलंका हमारे सामने इसका एक बड़ा उदाहरण है जिसे ड्रैगन ने आज पूरी तरह लील लिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको चीन के उसी सुनहरे जाल के बारे में बताऊंगा जिसमें फंसने के बाद कोई भी देश बाहर नहीं निकल पा रहा है। आपको ये भी समझाऊंगा कि आखिर चीन के इस शिकंजे के पीछे असल साजिश क्या है, किस तरह वो इसके जरिए भारत को घेरना चाहता है, उसकी सीमा पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। अगर आपने वीडियो बीच में छोड़ दिया तो आप वो सब जानने से महरूम रह जाएंगे जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ये पूरा वीडियो। दोस्तों, नेपाल और चीन के बीच होने वाली डील के बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही ये भी समझाऊंगा कि किस तरह नेपाल को उसके अपने ही चीन के जाल का दर्शन करा रहे हैं, उसे इस जाल में नहीं फंसने की चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन उसके पहले चीन के कर्ज में फंसकर बर्बाद हुए श्रीलंका की पूरी दास्तान आपको बता देता हूं। चीन के कर्ज से बर्बाद हुआ श्रीलंका, आर्थिक कंगाली से हो गया है बुरा हाल। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले कर्ज और महंगाई के बोझ तले डूबे श्रीलंका के लोगों ने राष्ट्रपति के सचिवालय को घेर लिया था और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग करने लगे। आखिर इतने कम समय में ऐसा क्या हो गया कि श्रीलंका के लोगों का अपनी ही सरकार से विश्वास उठ गया। कुछ साल पहले जिस सरकार को उन्होंने चुना था आज वो उनके आंख का कांटा बन गई है जिसे वो किसी भी कीमत पर निकालना चाहते हैं। आखिर नई सरकार के राज में अचानक श्रीलंका इतने गर्त में कैसे चला गया जो आज वो भुखमरी और आर्थिक कंगाली के दरवाजे पर खड़ा है। कुछ साल पहले तक आर्थिक प्रगति के ठीक रास्ते पर चल रहे श्रीलंका में ऐसी स्थिति कैसे पैदा हो गई, इन सब की वजह जब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इसके पीछे ड्रैगन की कर्ज नीति का जाल और वुहान वायरस दोनों ही मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। इन दोनों ने श्रीलंका को इस तरह बर्बाद कर दिया है कि वहां के लोग भूख से तड़प रहे हैं, ड्रैगन के पंजे से छूटने के लिए फड़फड़ा रहे हैं। लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। पूर्व राष्ट्रपति महेंद्र राजपक्षे ने विशेषज्ञों की चेतावनी के बावजूद चीन की जिन योजनाओं पर दस्तखत किए उन्हीं योजनाओं ने श्रीलंका में बुरे दिन की नींव रखी। चीन से कर्ज की ही देन है कि श्रीलंका में पेट्रोल की कीमतें फरवरी 2022 की तुलना में 80% तक बढ़ गई है। हालात में सुधार की गुंजाइश दिखाई न देने की वजह से पासपोर्ट ऑफिस में युवाओं की कतार लग रही है जो रोजी रोटी के लिए देश छोड़ना चाहते हैं। श्रीलंकाई रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में पिछले दिनों में ही 25% गिर गई है। श्रीलंका के पास दैनिक उपभोग के जरूरी वस्तुओं के आयात का बिल चुकाने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार भी नहीं है। जनवरी में श्रीलंका के पास सिर्फ 2.36 अरब डॉलर मौजूद थे, जबकि देश को 4 अरब डॉलर से ज्यादा इस साल विदेशी कर्जों की किश्त के रूप में चुकाने हैं। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जनवरी में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के दौरे के समय लगभग 5 अरब डॉलर के चीनी ऋण भुगतान को रिशेड्यूल करने की मांग उठाई थी। लेकिन चीनी विदेश मंत्री ने ऐसा कुछ करने से साफ इनकार कर दिया, जिससे श्रीलंका को बड़ा झटका लगा। वो समझ गया कि चीन की नीति क्या है, वो किस तरह उसे आर्थिक रूप से अपना गुलाम बनाना चाहता है। दोस्तों, श्रीलंका ने चीन से जो कर्ज लिया है उसमें से 1.4 अरब डॉलर की राशि हम्बनटोटा बंदरगाह के निर्माण पर खर्च की गई है। चीन ने श्रीलंका को ऋण जाल में फंसाने के लिए ऐसी जगह बंदरगाह बनाया जहां से माल की कोई ढुलाई नहीं होती है, लिहाजा बिना आए कि श्रीलंका इसके ऋण का भुगतान नहीं कर सका और चीन ने इसे 99 साल के लीज पर ले लिया। इसके बाद श्रीलंका के हालात सुधर नहीं सके। ऋण चुकाने के लिए देश को पिछले साल चीन से 1 अरब डॉलर और ऋण ब्याज पर लेने पड़ा। चीन के कर्ज ने जहां श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया तो वहीं रही सही कसर कोरोना ने निकाल दी। कोरोना के कारण 2 साल से वहां पर्यटन उद्योग ठप पड़ा है। विदेशी सैलानियों की संख्या न के बराबर है। होटल और रिजॉर्ट सब बंद पड़े हैं। ऐसे हालात में सुधार के लिए श्रीलंकाई सरकार के पास पश्चिमी देशों और
भारत की ओर देखने के अलावा कोई उपाय नहीं है। श्रीलंका सरकार ने इस दिशा में कोशिश भी तेज कर दी है। भारत ने भी उसे आश्वस्त किया है कि वो उसे चीन के जाल से उबारने में पूरी मदद करेगा, लेकिन अभी इसमें वक्त लगेगा। इधर चीन भी कभी ये नहीं चाहेगा कि श्रीलंका उसके जाल से निकल पाए, लिहाजा उसने भी अपना फंदा कसना शुरू कर दिया। हालांकि भारत जानता है कि चीन के जाल को कैसे काटना है, इसके लिए उसने श्रीलंका के साथ मिलकर नीति भी बना ली है। दोस्तों, भारत की यही नीति है, वो कभी किसी को निराश नहीं करता, खासकर पड़ोसी मुल्कों को जिनसे कभी उसके अच्छे संबंध रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि निजी स्वार्थ के चलते उन्होंने भारत का साथ छोड़ चीन का दामन पकड़ लिया था, लेकिन बावजूद इसके भारत ऐसे देशों की मदद करने को तैयार है। दोस्तों, केवल श्रीलंका ही नहीं, एशिया के कई ऐसे देश हैं जिन्हें चीन ने अपनी जाल में जकड़ लिया है, लेकिन इन सब के बाद भी नेपाल की आंखें नहीं खुल रही हैं। चीन के मकर जाल में फंसने जा रहा है नेपाल। विकास के लिए चीन से ले रहा है भारी भरकम कर्ज। दोस्तों, एशिया के देशों को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने की चीन की मंशा किसी से छिपी नहीं है। दुनिया जानती है कि किस तरह कर्ज देकर चीन दूसरे देशों को अपने जाल में फंसा लेता है और उन्हें आर्थिक रूप से कंगाल बना देता है। अब इस कड़ी में एक और नाम जुड़ने जा रहा है। ये कोई और नहीं, भारत का पड़ोसी देश नेपाल है, जो विकास के नाम पर चीन से भारी भरकम कर्ज लेने जा रहा है। हालांकि नेपाल के नुमाइंदे खुद उसे सावधान कर रहे हैं, उसे चीन के मकर जाल के बारे में बता रहे हैं, लेकिन नेपाल की आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ गया है कि उसे सही और गलत का फर्क ही नहीं समझ में आ रहा है। नेपाल के एक अर्थशास्त्री ने चेतावनी दी है कि बीजिंग से कर्ज लेकर नेपाल श्रीलंका बनने की तरफ कदम बढ़ा देगा। उन्होंने कहा कि हिमालयी राष्ट्र को बीजिंग से कर्ज लेते समय बेहद सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था के मामले में नेपाल श्रीलंका के स्तर तक नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से सुरक्षित होने के लिए हमें विकास परियोजनाएं शुरू करने के लिए ऋण मांगने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। श्रीलंका में नेपाली राजदूत के रूप में भी काम कर चुके प्यारे कुरियाल ने कहा कि कई देशों ने बड़े पैमाने की परियोजनाओं को शुरू करने के लिए चीन का समर्थन लिया है, लेकिन आज उनका हाल दुनिया के सामने है। श्रीलंका के बंदरगाह का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि चीन समय बढ़ाने और ऋण पर ब्याज दरों को कम करने में काफी सख्त हो जाता है, जो कि नेपाल के लिहाज से ठीक नहीं है। प्यारे कुरियाल ने कहा कि नेपाल चीन को अपना माल निर्यात नहीं कर पाया है। पिछले 7 से 8 महीनों में चीन के साथ निर्यात वृद्धि नकारात्मक रही है, लिहाजा नेपाल अगर कर्ज लेने के लिए हाथ बढ़ाता है तो उसे 100 बार सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें उन देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर करके विदेशी सहायता लाने में सक्षम होना चाहिए जहां नेपाल की प्राथमिकता और विदेशी सहायता उपलब्ध है। दोस्तों, दरअसल चीन के विदेश मंत्री आज से 3 दिवसीय नेपाल दौरे पर हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार चीन नेपाल के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर करेगा। काठमांडू पोस्ट के अनुसार वांग ई की यात्रा के दौरान तकनीकी और आर्थिक सहायता से संबंधित 10 समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। दोस्तों, आपको बता दूं कि नेपाल में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, जिसे वामपंथी पार्टियों का समर्थन हासिल है, जो चीन की गोदी में बैठने के लिए पिछले कई सालों से बेचैन है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली तो चीन के आगे दंडवत ही हो गए थे, लिहाजा इस बात की उम्मीद ना के बराबर है कि नेपाल चीन से कर्ज नहीं लेगा। इसी को देखते हुए अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरुयाल ने कहा कि नेपाल को यथासंभव विदेशी सहायता लेने की सलाह दी है, जिससे आने वाले वक्त में उसे पछताना ना पड़े। दोस्तों, नेपाल को चीन के जाल से बचाने के लिए भारत ने कई बार कोशिश की, लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। नेपाल के साथ भी यही हो रहा है। भारत के समझाने के बाद भी वो चीन के चाल नहीं समझ पा रहा है, या यूं कहें कि समझना नहीं चाह रहा है। उसकी आंखों पर लालच का पर्दा चढ़ गया है। उसे कर्ज की भारी भरकम रकम दिख रही है, लेकिन उस कर्ज के पीछे जो जाल बिछा है उसे वो नहीं देख पा रहा है। लेकिन जब उसकी आंखों से ये पट्टी हटेगी और उसे कर्ज के पीछे छिपे जाल का सच समझ में आएगा, तब तक काफी देर हो चुकी होगी और उसके पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। दोस्तों, अब आपको चीन की उस साजिश के बारे में भी बता देता हूँ, जिसके जरिए वो भारत के पड़ोसी मुल्कों को अपना आर्थिक गुलाम बनाकर हिंदुस्तान को घेरने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, जानकारों का मानना है कि चीन एक सोची समझी साजिश के तहत भारत के पड़ोसी मुल्कों की जमीन पर कब्जा कर रहा है, क्योंकि अगर कभी भारत से उसका युद्ध होता है तो अपनी सेना को वो उन देशों में आसानी से भेज पाएगा जहां की जमीन पर उसका कब्जा है। लिहाजा ऐसे हालात में वो भारत पर कई जगहों से हमला करेगा, जिसका मुकाबला करना भारत के लिए मुश्किल होगा। दोस्तों, चीन की यह साजिश दरअसल डराने वाली है और भारत को इससे सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि पीएम मोदी चीन की इस साजिश को बखूबी समझ रहे होंगे और इसका तोड़ निकालने के लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी होगी। तो चाचा जिनपिंग, ये मत समझना कि तुम साजिश रचते जाओगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। वक्त आने पर हम तुम्हें ऐसा जवाब देंगे कि तुमको तुम्हारी नानी याद आ जाए।
जय हिंद, जय भारत।